हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ब्लाउज़ का बैक नेक बनाऊंगी जो कि डीप वी शेप का होगा। तो ये मैंने लाइनिंग ली है। इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने पहले से की हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसे हम इस तरह से रिमेनिंग फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे, लाइनिंग के ऊपर, और ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे फ्रंट पार्ट का शेप है। बस आगे से हमें ½ इंच छोड़ देना है हुक और काज के लिए। और बस अब हम नेक बनाएंगे। तो नीचे से मैं 3 इंच पे मार्किंग करूँगी बस 3 इंच नीचे से छोड़ेंगे, बाकी हमारा नेक हो जाएगा। और जो गले की विड्थ है वो 2.5 इंच की है। तो बस एक हम बॉक्स बना लेंगे। आप इससे कम नेक भी रख सकते हैं। तो ये बैक नेक है और इसमें कम भी ले सकते हैं। बस एक वी शेप हम इसमें ड्रॉ कर देंगे और बाकी हमें कुछ नहीं करना है। बाकी एज इट इज़ मैंने डार्ट्स के और सब मार्किंग लगा दी है। और जब ये खुलेगा तो ये काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। तो बस आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। और आगे की साइड मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा छोड़ रखा है। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों की ही कटिंग हो गई है। मैंने नेक की भी कटिंग कर ली है और ये मैंने सेपरेट कर लिया है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे इस तरह से अपना दोनों ही लाइनिंग बैक और फ्रंट का रखेंगे और कटिंग कर देंगे। याद रखिए, पीछे का ये जुड़ा हुआ पार्ट होना चाहिए, फोल्डेड पार्ट। अब ये देखिए, मैं आपको बैक की ही अभी स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और ये मैंने लेस ली हुई है। अभी मैंने नेक की नई कटिंग की है मेन फैब्रिक पे। तो ये लेस हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से सीधे पार्ट पे लाइनिंग रख लीजिए और पिन अप कर लीजिए। अब इसके बाद ये लेस है, लेस का जो सीधा पार्ट है वो इस तरह से अंदर की तरफ रख लीजिए और बस स्टिच लगा दीजिए किनारे पे, जैसे आप लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करते हैं। तो सीधे पार्ट पे लाइनिंग रखनी है और जो लेस है उसे भी सीधा हिस्सा नीचे होगा, ट्रायंगल्स अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि जब ये पलटेगा तो ये ट्रायंगल्स बाहर आ जाएंगे। तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस तरह से जैसे आप लाइनिंग जोड़ते हैं ठीक वैसे ही आप सिलाई लगाते जाइए। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो लेस आप बाद में भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ने से फिनिशिंग अच्छी आती है और लेस दिखाई नहीं देती। तो ये देखिए, हमने नेक पे लेस लगा दी है और अब हम नीचे भी लेस लगाएंगे ठीक इसी तरह से। तो पहले मैं नेक अब ट्रिम कर लेती हूँ, बाद में हम इसे पलटेंगे जब हम नीचे भी स्टिच लगा लेंगे। अब नीचे के साइड में आ गई, सेम उसी तरह से लेस अंदर की तरफ रखेंगे, सीधा पार्ट अंदर की तरफ और ये ट्रायंगल भी अंदर की तरफ, और बस स्टिच करते जाएंगे। तो ये हो चुका है और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है इधर उधर से निकला हुआ उसे आप कटिंग कर लीजिए। गले में नॉचेस लगा लीजिए ताकि आपका गला अच्छे से फिनिशिंग के साथ पीछे पलट जाए। और बस अब हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए, पलट के गला रेडी हो गया है। हमारी लेस भी बाहर की तरफ आ गई है। अब इस पे टॉप स्टिच आप लगा लीजिए फिनिशिंग के लिए नीचे। तो ये मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है और दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब इस पे मैंने डार्ट्स भी लगा लिए हैं, जो कि मैंने फ्रंट पार्ट रखा था तो मैंने डार्ट्स की भी मार्किंग कर ली थी। तो ये पीछे से बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगा
और इसमें कोई भी लेस लगी हुई नहीं दिखेगी। अब हम बनाएंगे हुक और आई के लिए पट्टी। तो मैं लेफ़्ट साइड में लगाऊंगी हुक और राइट साइड में लगाऊंगी काज के लिए। तो ये मैंने पट्टी पहले से रेडी कर ली है, पीछे इसमें लाइनिंग लगाई है और ये 2.5 इंच चौड़ी है। बस इस तरह से हम इसे सीधे पार्ट पे अटैच करके और पीछे की ओर फोल्ड कर देंगे। इसी तरह लेफ़्ट पार्ट पे हम हुक के लिए लगाएंगे। तो ये बहुत ही इजी है, जैसे और ब्लाउजेज़ में लगाते हैं सेम उसी तरह से। तो ये मैंने लगा के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिलाना है और पिन अप कर देना है। इसमें बाद में हम हुक और काज लगाएंगे। तो सबसे पहले अब हमें फ्रंट और बैक को जॉइन करना है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है जो कि मैंने पहले से रेडी करके रखा है और इसे आप देखने के लिए आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से सीधा पार्ट आमने सामने रखेंगे और हम शोल्डर्स जॉइन करेंगे। तो ये मैंने शोल्डर जॉइन कर दिया है ब्लाउज़ का। तो इनविजिबल शोल्डर कैसे जॉइन करते हैं ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। और ये जो पार्ट निकला हुआ है एक्सेस, उसे हम बाद में ट्रिम कर लेंगे। और अब हम इसमें जोड़ेंगे आस्तीन। तो ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है, इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और इसमें जोड़ आया हुआ है तो आप इसकी भी कटिंग देख सकते हैं। और अब हम इसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए, बंद करने के बाद ये जो डीप हिस्सा आया है वो हमारे फ्रंट पार्ट में आएगा। तो इसे बस हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। फ्रंट आर्म होल डीप होगा और वो फ्रंट पार्ट से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों ही स्लीव्स अटैच कर ली हैं ब्लाउज़ से। अब इसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज़ पीस में ये बॉर्डर था जिसे मैंने कट करके निकाल लिया है और 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब बस हम इसे अपनी स्लीव्स में लगाएंगे। तो ये मैंने स्लीव्स पे लगा ली है बॉर्डर और बस इसमें फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। अब बस आप इसमें हुक और काज बना लीजिए और डोरी लगाना चाहें तो आप डोरी लगा लीजिए। तो मैं आपको इसमें डोरी और लटकन लगा के दिखाती हूँ। ये इसका फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।